अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं बीबीएन न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। भारत की आज़ादी की डायमंड जुबली तकारीब, तेलंगाना भर में तिरंगा रैलीज का इनेकाद, स्टूडेंट्स, सियासी कायदीन, सरकारी अफसरान और अवाम की शिरकत। बांसवाड़ा में असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने किया तिरंगा रैली का आगाज, 2500 फुट लंबा तिरंगा थामे स्टूडेंट्स ने की शिरकत। नई नस्ल को भारत के मुजाहिदीन आज़ादी के मुतालिक समझाने की जरूरत, हनमकुंडा में तिरंगा रैली से वजीर एरावली दयाकर राव का खिताब। याकुतपुरा हल्के असेंबली में तिरंगा रैली का इनेकाद, रुकन असेंबली पाशा खादरी ने स्टूडेंट्स और अवामी नुमाइंदों के हमरा की शिरकत। रियासत भर में कांग्रेस की आज़ादी गौरव यात्राओं का सिलसिला जारी। सीनियर लीडर शब्बीर अली ने कहा, मुल्क में इत्तेहाद भाईचारे को फरोग देने गौरव यात्रा का किया जा रहा इनेकाद। जिले जगतियाल के मिनिएचर आर्टिस्ट दयाकर का कारनामा, चावल के दाने पर बनाया तिरंगा और एक परिंदे के पर बना दिया भारत का नक्शा और उसमें मुजाहिदीन आज़ादी की तस्वीर। और अब खबरों की तफसील। भारत की आज़ादी की डायमंड जुबली तकारीब के एक हिस्से के तौर पर आज तेलंगाना भर में फ्रीडम रैलीज का इनेकाद किया गया। जिले कामारेड्डी के बांसवाड़ा में मुख्तलिफ स्कूल से वाबस्ता स्टूडेंट्स ने जूनियर कॉलेज से तहसीलदार दफ्तर तक 2500 फुट लंबे कौमी परचम के साथ रैली निकाली, जिसका आगाज तेलंगाना असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने किया। इस मौके पर खिताब करते हुए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने यौम आज़ादी के डायमंड जुबली फेस्टिवल में हिस्सा लेने वाले तुलबा और असातिज़ा को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि जिद्दोजहद आज़ादी में बहुत से लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की, जिसके बाद आज हम आज़ाद मुल्क में सुकून से सांस ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर किसी को बिलखुसूस नई नस्ल को आज़ादी की लड़ाई और मुजाहिदीन आज़ादी के बारे में वाकिफ़ होना चाहिए। इस मौके पर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने मुजाहिदीन आज़ादी को भरपूर खिराज अक़ीदत पेश किया। इस रैली में स्कूल इंतज़ामिया, सरकारी ओहदेदार, अवामी नुमाइंदे, सियासी शख्सियात और अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। स्वातंत्र दिनोत्सव वज्रोत्तर శుభాకాంక్షలు తెలియపరుస్తా ఉన్నాను। ఎవరికైతే ఏ బలం అందాలనో ఆ బలం అందాలి। ఇప్పుడు రైతు ఉన్నా, నాకు 5 ఎకరాల పొలం ఉంది, వాడు ఇంట్లో ఇల్లు లేదు, ఇల్లు కలిగించాలి। లేదు ఆయన కాదు ఇల్లు, ఆ బంగ్లా బంగ్లా కట్టుకుంటా। స్వాతంత్ర దానికోసం తెచ్చుకున్నామా? అందరికీ సమానంగా కనీస అవసరాలు కావడానికి తెచ్చుకున్నాం। కొన్ని ప్రాంతాల్లో, కొన్ని గ్రామాల్లో చూస్తుంటే స్వాతంత్రం తెచ్చుకుంది కొంతమంది కోసం కాదు, ఇది ఎవరికి ఏం చెందాలో చుట్టడం తెచ్చుకున్నాం। అది ఉద్యోగస్తులకు ఏం కావాలి, ఉపాధ్యాయులకు ఏం కావాలి, పిల్లలకి ఏం కావాలి, పేదవాళ్ళకి ఏం కావాలి, రైతులకు ఏం కావాలి, యువకులకు ఏం కావాలి, ఇన్ని వర్గాలకు ఏం కావాలో అది అందించుకునే నిజమైనటువంటి స్వాతంత్రం వచ్చినట్టు। तेलंगाना के वजीर पंचायत राज एरावली दयाकर राव ने कहा है कि भारत की तहरीक आज़ादी के जज्बे को लोगों तक पहुंचाना चाहिए और जिद्दोजहद आज़ादी के मुतालिक नई नस्ल को समझाना चाहिए। ये बात उन्होंने आज हनमकुंडा पुलिस हेडक्वार्टर से JNS तक आज़ादी की डायमंड जुबली के एजाज़ में निकाली गई तिरंगा रैली में शिरकत के मौके पर कही। इस मौके पर गवर्नमेंट चीफ विप D विनय भास्कर, ग्रेटर वरंगल मेयर G सुधा रानी, जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, वरंगल पुलिस कमिश्नर तरुण जोशी और दीगर ओहदेदार मौजूद थे। इस रैली में स्कूल स्टूडेंट, सरकारी ओहदेदार व अमला और अवाम ने शिरकत की। आज़ादी की डायमंड जुबली तकारीब के ज़िमन में हर घर तिरंगा मुहिम के तहत आज याकुतपुरा रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा कादरी ने
तिरंगा तकसीम किया। इस मौके पर सैयद अहमद पाशा कादरी की क़यादत में समद होटल से वोल्टा होटल तक तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें स्कूल स्टूडेंट्स के अलावा मुकामी मजलिसी कॉरपोरेटर समीना बेगम, कराटे चैंपियन सैयदा फलक, बल्दी व पुलिस हुक्काम, मुकामी मजलिसी कायदीन व कारकुनान ने शिरकत की। चलो लेते रहे, चलते रहो। कामारेड्डी जिले में कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने आज़ादी की गौरव यात्रा में शिरकत की, जो कांग्रेस की जानिब से कौमी सतह पर यौम आज़ादी की डायमंड जुबली तकारीब के हिस्से के तौर पर निकाली जा रही हैं। इस मौके पर शब्बीर अली ने खिताब करते हुए कहा कि प्रोग्राम का मकसद मुल्क में इत्तेहाद, भाईचारे को फ़रोग़ देना है, जबकि मुल्क में नफ़रत का माहौल है। गांधीयाई रवादारी और मजहबी दोस्ती ही एक मजबूत कौम बना सकती है। इस यात्रा का मकसद मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानी को याद करना है, जिन्होंने इस मुल्क को बनाया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि 75 साल पहले कांग्रेस ने हमारे मुल्क की आज़ादी के लिए बहादुरी से जंग लड़ी थी। आज कांग्रेस उन ताकतों से लड़ रही है जो हमारी आज़ादी को रोकने की कोशिश करती हैं। शब्बीर अली ने कहा कि कांग्रेस ने भारत को एक जदीद, खुशहाल और मसावात का मुल्क बनाने की क़यादत की। उन्होंने कहा कि हमें इंडियन नेशनल कांग्रेस और उसकी क़यादत के शानदार किरदार पर फ़ख्र है कि भारत को एक आलमी काबिल एहतराम सुपर पावर बनाने में अहम किरदार अदा किया है। महात्मा गांधी कांग्रेस पार्टी भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया, దేశాన్ని వదిలిపోండి అని స్లోగన్ ఇచ్చి మనకు స్వతంత్రం తీసుకొచ్చిన నాయకులకు జరా యాద్ కరో ఉన్కి కుర్బానీ అంటే వాళ్ళు ఎన్ని సంవత్సరాలు జైళ్ళలో పాలైనారు, ఎలా స్వతంత్రం తీసుకొచ్చినారు చెప్పుకుంటా పోతా ఉంటే మనకు 75 సంవత్సరం స్వతంత్రం వచ్చింది. కానీ స్వతంత్రం ఎలా వచ్చింది? 1885 అంటే 1885 తో కాంగ్రెస్ పార్టీ బాంబేలో జన్మం తీసుకున్నది. అంటే దాదాపు ఏళ్ళకి పుట్టింది ఈ దేశంలో. ఆడికెళ్ళి మనము బ్రిటిష్ వాళ్ళతోని వాళ్ళను భారత్ छोड़ो అని ఉద్యమాలు చేస్తూ లాస్ట్ 1942లో 42లో మహాత్మా గాంధీ కాంగ్రెస్ లాహోర్లో జరిగిన సెషన్లో ఇచ్చినారు. ఇక నడవది భారత్ కు छोड़ो, ముల్క్ కు छोड़ो, క్విట్ ఇండియా మూవ్మెంట్ అని తీసుకుపోయినారు. అప్పుడు స్వతంత్రం గురించి ఇంకా 3 సంవత్సరాల ముందే, అంటే 42లో అయితే మన స్వతంత్రం 47లో వచ్చింది. ఆ మధ్యలో మహాత్మా గాంధీ, జవహర్లాల్ నెహ్రూ, అబ్దుల్ కలాం ఆజాద్, సర్దార్ పటేల్ వీళ్ళందరినీ 42లోనే జైల్లో పెట్టేశారు, 45లో వదిలేశారు. 3 సంవత్సరాల వరుసగా కంటిన్యూగా జైల్లో ఉన్నారు. అలాంటి సమయంలో మహాత్మా గాంధీ జైల్లో ఉన్నప్పుడు ఆమె సతీమణి చనిపోతే ఆయన बोले भारत की आज़ादी की डायमंड जुबली फेस्टिवल को कामयाब बनाने के लिए हुकूमत की कॉल के एक हिस्से के तौर पर हर घर पर परचम लहराया जाना चाहिए। ये बात आदिलाबाद रुकन असेंबली जोगू रमना ने अपनी रिहायशगाह पर कौमी परचम लहराने के बाद कही। उन्होंने कहा कि ज़िला आदिलाबाद के तमाम लोगों को रियासती हुकूमत के हुक्म के मुताबिक 13, 14 और 15 तारीख को अपने घरों पर कौमी परचम लहराना चाहिए। मेरा एक ही गुजारिश है सब लोगों से, अपन भारतवासी है, भारत देश को आज़ादी आके 75 साल हो गया। 75 साल को अपन स्वतंत्र वज्रोत्सव कार्यक्रम अपना मुख्यमंत्री केसीआर साहब ने लिया गया। आप लोगों को मालूम है ये महीना 8 तारीख से 22 तारीख को समाप्त होता। उस वजह से मैं भाइयों से, बुजुर्गों से, हर भारत देश के वासियों से और आदिलाबाद के म्यूनसिपाल्टी के और आदिलाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जितने घर है, घरों के ऊपर तिरंगा झंडा, अपना जातीय झंडा, तिरंगा झंडा अपने घर पे ऊपर ऊंचा रहना, ये अपना टीआरएस अपना गवर्नमेंट केसीआर साहब ने 8 तारीख से स्वतंत्र वज्रोत्सव कार्यक्रम चल रहे। 75 साल हो गए बोल के कार्यक्रम लिया गया। सब लोग अपना क्यों बोले तो
अपन सब एक है। भारत देश में कईयों जात हैं, कईयों मज़हब हैं, पर हर जात के हर मज़हब के सब मिल के अपन भारतीय देश के और ऐक्यता के लिए, एकता के लिए अपन सब लोग जातीय झंडा अपना घर पे ऊपर तिरंगा झंडा चढ़ा के 13, 14, 15 तारीख 3 दिन में अपना घरों के ऊपर झंडा चढ़ाना बोल के मैं आप लोगों से जिले जगतियाल के मिनिएचर आर्टिस्ट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड याफ्ता गुरम दयाकर ने भारत की आज़ादी के 75 साल तकमील होने के मौके पर अपने फ़न का इस्तेमाल करते हुए चावल के दाने पर कौमी परचम तिरंगा बनाते हुए सबको हैरान कर दिया। इसके अलावा उन्होंने एक परिंदे के पर भारत के नक्शे और उस नक्शे में बाबा कौम महात्मा गांधी समेत सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चाचा नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री की तस्वीर बना दी। ప్రతి ఒక్క భారతీయుడు గర్వపడేలా మన దేశ ప్రధాని గారు అలాగే మన దేశ ప్రతి ఒక్కరిని ఇంటిపైన జెండా పెట్టుకునే అవకాశం దక్కింది. నిజంగా చాలా సంతోషంగా ఉంది. అలాగే ఈ సందర్భంగా నేను ఒక సూక్ష్మ కళాకారునిగా అతి సూక్ష్మ పరిమాణంలో ఈకపైన భారతదేశ చిత్రపటాన్ని అందులోపల మన స్వతంత్రం కోసం పోరాడిన గొప్ప నాయకుల ఫోటోలను ఇందులో పెయింటింగ్ ద్వారా వేశాను. అలాగే భారతీయ జెండా అతి సూక్ష్మ పరిమాణంలో బియ్యం గింజ మధ్యలో రంధ్రం చేసి ఆ రంధ్రంలో జాతీయ జెండాను కూడా ఈ సందర్భంగా నేను తయారు చేశాను. భారత్ మాతాకి జై. हैदराबाद वेस्ट जोन पुलिस ने केबीआर पार्क से जुबली हिल्स चेकपोस्ट तक 1000 मीटर लंबे कौमी परचम के साथ तिरंगा रैली का इनेकाद किया। इस रैली का आगाज डीसीपी जोएल डेविस ने किया, जिसमें पुलिस अफसरान, एनसीसी अरकान और तलबा के अलावा शहरियान ने हाथों में तिरंगा थामे शिरकत की और जिद्दोजहद आज़ादी में अपनी जानें कुर्बान करने वालों को खिराज अकीदत पेश किया। ఎంత కష్టాలతో ఎన్నో ప్రాణాలు త్యాగం చేసి వందల సంవత్సరాల పాటు పోరాటం చేసి మనం ఈరోజు ప్రశాంతంగా ఒక స్వేచ్ఛ వాతావరణంతో మనం ముందుకు వెళ్తా ఉన్నాము. అది ఈ న్యూ జనరేషన్స్ ప్రతి ఒక్కరికి తెలియాలి. ఈరోజు మనం ఏదైతే స్వేచ్ఛగా ఉంటున్నామో ప్రతి ఒక్క యాక్టివిటీస్ మనకి ఫోర్ ఫాదర్స్ ఇచ్చిన కాంట్రిబ్యూషన్, ముందు తరాలకి మనం దీన్ని ఎలా తీసుకెళ్ళాలి, ముందు జనరేషన్కి మన కాంట్రిబ్యూషన్ ఎలా ఉండాలి అని మనం ఆలోచన చేయాలి. అది ఆలోచన చేయాలంటే ఈ స్వాతంత్రం వచ్చిన హిస్టరీ ఈ పిల్లలకి తెలిసి ఉండాలి అన్న ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమం టేకప్ చేయడం జరిగింది. ఈరోజు స్పెషల్గా ఫ్లాగ్ ర్యాలీస్ పెట్టడం జరిగింది. ఈ ఫ్లాగ్ ఇస్ అ సింబల్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఫర్ ఆల్ ఇండిపెండెంట్ కంట్రీస్. సో మనం ఇండిపెండెంట్గా ఉన్నాము, మనము ఫ్రీడమ్ వచ్చిన కంట్రీగా ఉన్నాము అన్న దానికి ఒక సింబల్ దిస్ అవర్ నేషనల్ ఫ్లాగ్. खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मुगलपुरा कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना की क़यादत में जामियातुल मोमिनात की तालिबात के हमरा तिरंगा रैली निकाली गई। ये रैली मुगलपुरा से चार मीनार तक निकाली गई। इस रैली में तालिबात के हाथों में तिरंगा था और वो पैदल मार्च करते हुए चार मीनार पहुंची। इस मौके पर मजलिस के सरगर्म कारकुन मोहम्मद अहमद पाशा, श्रीनिवास डी, मोहम्मद सादत अली, इरफान, दानिश, अब्दुल करीम और दीगर मौजूद थे। ग्रुप सेंटर सीआरपीएफ चंद्रायनगुट्टा हैदराबाद की जानिब से मुल्क में जारी भारत की आज़ादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के तहत आज तिरंगा रैली का इनेकाद किया गया, जिसकी क़यादत डीआईजीपी
प्रीत मोहन सिंह ने की। इस ज़िमन में अब्बास स्टेडियम में मुनक्किदा तकरीब में चंदागुट्टा पुलिस इंस्पेक्टर प्रसाद वर्मा, डिटेक्टिव इंस्पेक्टर मधुसूदन रेड्डी, एसआई पोचैया और दीगर ने शिरकत की। शहर हैदराबाद के अफजलगंज नया पुल पर 1 किलोमीटर तवील तिरंगे के साथ भारत की 75 साल आज़ादी के डायमंड जुबली जश्न में मेहर ऑर्गेनाइजेशन और लॉयंस क्लब के जिम्मेदारान ने एक रैली का इनेकाद किया। इस रैली में स्टूडेंट्स और अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। भारत की आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने के मौके पर कौमी परचम के साथ सिकंदराबाद सिख विलेज हॉकी ग्राउंड से कारखाना पुलिस की जानिब से बड़े पैमाने पर बाइक रैली निकाली गई। इस रैली की क़ियादत SHO कारखाना बी रविंदर ने की और कारखाना पुलिस स्टेशन के अमले के अलावा मुकामी नौजवानों और दीगर ने कौमी परचम उठाए शिरकत की। शहर हैदराबाद के मारूफ इलाके तुरुप बाज़ार की उर्दू गली, जहां इलेक्ट्रिकल सामान की सबसे बड़ी मार्केट है, वहां के कारोबारियों और रोज़ आने वाले सैकड़ों की तादाद में ग्राहकों को ड्रेनेज के गंदे पानी के सड़क पर बहते रहने से मुश्किलात का सामना है। इस मसले की यकसुई के लिए मुकामी ताजरीन MM बेग और रमन सिंह ने मुतालिका महकमों के आला ओहदेदार और वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नक्श KTR से मुतालबा किया है। उनका कहना था कि आज़ादी की 75 साल जश्न आज़ादी के लिए इस गली में तैयारियां की जा रही हैं, ताहम ड्रेनेज के पानी के बहते रहने से आज़ादी का जश्न की तैयारियां भी मुतासिर हुई हैं। ताजरीन ने अरबाब मजाज को उर्दू गली तुरुप बाज़ार के बल्दी मसाइल फौरी दूर करने इस जानिब तवज्जो देते हुए मुमकिना इक़दाम करने की अपील की। प्रॉब्लम यही है कि आए दिन यहाँ पे जो है ड्रेनेज ब्लॉकेज होते हैं और लोग गिरते हैं, बुरी तरह गिरते हैं, बुरी तरह मार लगती है। हम हाथ जोड़ के आपसे बेनती कर रहे हैं सर, प्लीज ये ड्रेनेज का प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी सॉल्व कीजिए, नहीं तो बहुत बुरा हाल होने वाला है। हम आपके काउंसलर से भी हाथ जोड़ते हैं, जो बीजेपी के काउंसलर, मेरे को उनका नाम नहीं मालूम है, बट हम उनसे भी हाथ जोड़ के बेनती करते हैं कि प्लीज इसका यहाँ का ध्यान दीजिए। वी आर मेकिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, बट यहाँ पे आप हाल आके देखिए सर, बहुत बुरा हाल है। प्लीज कुछ तो। मेरा नाम रमनदीप सिंह है, एरिया तुरुप बाजार। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम MM बेग है, एरिया तुरुप बाजार उर्दू गली 4-1-532 बैक साइड NTR स्टेट। हम जो है 75वीं सालगिरह मनाने जा रहे हैं और यहाँ गुआ बोरियाँ भर के रास्ते में जो है पूरा रास्ते बंद है, कोई आ सक रहे ना जा सक रहे। परसों एक जने गाड़ी में फिसल के गिर के पूरी उनकी खुड्डी निकल गई, ये ठुड्डी पूरी निकल गई। डेली का यही है और डेली यही। हम KTR साहब की तारीफ करते हैं, हम बहुत बेहतरीन हुकूमत है, मगर जो है इधर भी ज़रा नज़र डाली है। ये ज़की बेग, हम लोग तुरुप बाज़ार में रहते हैं। यहाँ पर 8 ईयर से पाइप्स आकर रखे हुए, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ और पानी हर एक दिन हर 2 दिन को बल्दिया वाले आके गाड़ी से साफ़ करके जाते, लेकिन साफ़ होने के बाद भी फिर अगले दिन वो फिर मोरी भर जाती, उसके वजह से प्रॉब्लम होता, लोग गिरते और यहाँ पर बिजनेस हमारे ख़राब हो रहे हैं। यौम आज़ादी की डायमंड जुबली तकारीब के ज़िमन में आज शहर ज़हीराबाद में अजीम व शान पैमाने पर रैली का एहतमाम किया गया। इस रैली का आगाज़ सुबह 10:30 बजे बागारेड्डी स्टेडियम से हुआ, जो MRHS स्कूल अलीपुर पर इख्तिताम हुई। इस रैली में तकरीबन 5000 तलबा व तालिबात ने हाथों में तिरंगा थामे हिस्सा लिया। इस मौके पर RDO ज़हीराबाद रमेश बाबू, DSP रघु, बल्दी कमिश्नर सुभाष राव देशमुख, सदर TRS ज़हीराबाद टाउन सैयद मुहिउद्दीन, मंडल एजुकेशन ऑफिसर बसवाराज, पुलिस अमला, डिग्री और जूनियर कॉलेज का अमला और दीगर मौजूद थे।
आदिलाबाद शहर में आज़ादी की डायमंड जुबली तकारीब के हिस्से के तौर पर आज बड़े पैमाने पर तिरंगा रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें तकरीबन 10,000 अफराद ने शिरकत की। इस रैली में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सीता पटनायक, डिस्ट्रिक्ट एसपी उदय कुमार रेड्डी, जिला के सरकारी अफसरान और अवामी नुमाइंदों के अलावा स्टूडेंट्स और अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर 75 मीटर बड़ा कौमी परचम लहराया गया। మనమందరూ కలిసి ఫ్రీడమ్ రిలేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నాము. కానీ ఈరోజు 13th of August రోజు ఫ్రీడమ్ ర్యాలీ అంటే వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ ఈవెంట్స్. సో ఈరోజు చాలా గ్రాండ్ సక్సెస్ అయింది. మీ అందరికీ చాలా చాలా థ్యాంక్స్. తర్వాత రేపు కూడా ఎల్లుండి కూడా రేపు అయితే కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నాం. తర్వాత 15th August రోజు వన్ ఆఫ్ ద గ్రాండెస్ట్ స్థాయిలో మనం ఇండిపెండెన్స్ డే ప్రోగ్రామ్ కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. సో మళ్ళీ నా తరఫున డైలీ మీ అందరూ పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు, చాలా సక్సెస్ఫుల్ కూడా చేస్తున్నారు. మీరు అందరూ పార్టిసిపేట్ చేసి మనం అందరూ కూడా మన ఫ్రీడమ్ అండ్ మన ఇండిపెండెన్స్ కాన్సెప్ట్ ఇంకా ట్రెజర్ చేసి ముందుగా తీసుకుపోవాలా. ఓన్లీ నా చిన్న ఒక వన్ మెసేజ్ ఫ్రమ్ మై సైడ్ ఏమంటే ఈ రోజు నుంచి 13th August నుంచి 15th August వరకు మనం అందరూ హర్ ఘర్ తిరంగా, సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ హౌస్ మీద మన ఫ్లాగ్ హాయిస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. కానీ మనం అందరూ కూడా మన నేషనల్ ఫ్లాగ్కి కరెక్ట్ రెస్పెక్ట్, ప్రోటోకాల్ అండ్ ప్రాపర్ స్థాయిలో చేసుకోవాలా. బట్ మనం అందరూ మన ప్రెషియస్ నేషనల్ ఫ్లాగ్ మనం హాయిస్ట్ చేస్తే ఒక బ్యూటిఫుల్ సైట్. తర్వాత ఈ 75th యానివర్సరీ కూడా బ్రహ్మాండంగా సెలబ్రేట్ చేయగలుగుతాం. సో నా తరఫున మళ్ళీ అందరికీ థ్యాంక్స్. जिले निर्मल के शहर भैंसा में आज़ादी की डायमंड जुबली तकारीब के हिस्से के तौर पर आज बड़े पैमाने पर तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें स्कूल स्टूडेंट्स, आशा वर्कर्स, महकमे बरखी बल्दी, आरटीसी और पुलिस अमले के अलावा शहरियाने भैंसा ने हाथों में तिरंगा लिए पैदल मार्च किया। इस रैली के लिए पुलिस की जानिब से बेहतरीन इक़दाम किए गए थे। बोधन शहर में भारत की आज़ादी की डायमंड जुबली तकारीब के हिस्से के तौर पर आज बड़े पैमाने पर निकाली गई स्कूल स्टूडेंट्स की तिरंगा रैली की मुबैना तौर पर माइनॉरिटीज़ मैनेजमेंट स्कूल को इत्तला नहीं दी गई। माइनॉरिटी मैनेजमेंट स्कूल्स की रैली में अदम शिरकत के सवाल पर स्कूल इंतज़ामिया ने BBN के नुमाइंदों को बताया कि किसी भी माइनॉरिटी स्कूल इंतज़ामिया को महकमे तालीम या मुतालिका ज़िम्मेदारान की जानिब से इत्तला नहीं दी गई थी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाते हुए रैली के मुंतज़मीन से सवाल किया कि उनके साथ इस तरह के सलूक क्यों किए जा रहे हैं। बता दें कि बोधन के अम्बेडकर चौराहे तक गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज इस रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें तमाम स्कूलों के तलबा और तालिबात ने शिरकत की, जबकि RDO, ACP, MRO, MEO समेत दीगर अरबाब मजाज भी इस रैली में मौजूद थे। बोधन के सियासी हलकों में भी मुस्लिम इदारों को इस रैली में मदऊ ना करने पर गहरे गम का इजहार किया जा रहा है। मजलिस पार्टी नुमाइंदा रुकन समीर साहब ने अरबाब मजाज से इस खुसूस में कई सवालात किए और इस तिरंगा रैली में माइनॉरिटी स्कूलों की अदम शिरकत को अफसोसनाक करार दिया। उन्होंने रियासती एजुकेशन मिनिस्टर सविता इंद्रा रेड्डी, जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी, जिला DO से इस मामले में सख्त एक्शन लेने का मुतालबा किया, जबकि स्कूली तलबा की रैली का इल्म होने पर एक माइनॉरिटी स्कूल इंतज़ामिया ने अपनी सतह पर बच्चों की तिरंगा रैली निकाली, जिसमें पुलिस ओहदेदार और मजलिस नुमाइंदा काउंसलर समीर साहब ने शिरकत करते हुए बच्चों की हौसला अफजाई की और अपने खिताब में आज़ादी की तारीख पर रोशनी डाली। गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज बोधन से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप तमाम लोग बखूबी वाकिफ़ हैं कि रियासती हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत दोनों की जानिब से इंस्ट्रक्शंस आए हुए हैं और ख़ास करके तेलंगाना की हुकूमत खुसूसी दिलचस्पी के साथ 75वें साल की यौम आज़ादी के जश्न को बहुत आला पैमाने पर मना रही है। इसी के ज़मन में आज 13 अगस्त के दिन तमाम गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स के स्टूडेंट्स की रैली मुनक़िद करना था, जो अल्हम्दुलिल्लाह बोधन के अंदर काफ़ी एक सक्सेसफुल रैली हुई। तो आज एक चीज़ समझ में नहीं आई कि तमाम स्कूल्स मैक्सिमम यहाँ पर पार्टिसिपेट किए, लेकिन जो मुस्लिम मैनेजमेंट के तहत चलते हैं स्कूल्स, वो स्कूल के बच्चे आज के जो एक रैली यहाँ पर मुनक़िद की गई थी और एक जश्न मनाया जा रहा था यौम आज़ादी का, उसके अंदर जो है पार्टिसिपेट नहीं किए। तो मेरा ये सवाल है MEO मैडम से और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब से और जितने भी लोग इस रैली के ज़िम्मेदार थे उनसे, कि गोया मुस्लिम मैनेजमेंट के माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को
क्या इस जश्न से महरूम रखने की ये साजिश की जा रही है, या हमारे ऊपर एक सवालिया निशान पैदा करने के लिए ये साजिश की जा रही है, या फिर मुस्लिम मैनेजमेंट के स्कूल्स इस रैली में पार्टिसिपेट नहीं किए? अगर वो लोग पार्टिसिपेट नहीं किए वांटेडली तो उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। मैं फिर से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जितने मुस्लिम मैनेजमेंट स्कूल से कांटेक्ट किया हूँ, रब्ता किया हूँ, तमाम का यही जवाब है कि उनको इत्तला नहीं है। तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि इस तरीके की लापरवाही ना की जाए और ये जो लापरवाही की गई उसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। इसके आज की जो रैली थी जूनियर कॉलेज में, जो गैदरिंग हुई, उसमें ये कोई माइनॉरिटी स्कूल्स को इन्विटेशन नहीं है, ना किसी को उसका इन्फॉर्मेशन है कि आज गैदरिंग है, इस रैली में आप लोगों को पार्टिसिपेट होना है। ना हायर ऑफिशियल से इन्फॉर्मेशन है, ना एजुकेशन डिपार्टमेंट से इन्फॉर्मेशन है। एक भी माइनॉरिटी स्कूल को रैली के लिए इन्विटेशन या इनवाइट नहीं किया गया, इस वजह से नहीं। तब ये मालूम हुआ तो इमीडिएटली पर्सनली मैं मेरे स्कूल के बच्चों को लेकर रैली निकाला, इमीडिएट उसका इफेक्ट हुआ और सीआई साहब, तकरीबन काउंसलर समीर साहब, अकील साहब, सुल्तान भाई, उन लोग सब आके उसको अप्रिशिएट करें। कि माइनॉरिटी स्कूल्स यहाँ पे बोधन में जो है तकरीबन 12 स्कूल है जी, और 3 डेज बिफोर आरडीओ के पास भी मीटिंग थी जी, उसकी भी हमको जो है इन्फॉर्मेशन नहीं थी, जबकि हम 2 दिन कबल जाके एमईओ साहब से, एमईओ मैडम से बोले कि हमको इसकी इत्तला नहीं दी गई, तो उन्होंने जो है बोले कि हम जो है नॉन माइनॉरिटी को बोल दिए थे। मतलब माइनॉरिटी का अलग जो है किसी एक को जो है इत्तला करे तो हम भी पार्टिसिपेट होते थे, मीटिंग में अटेंड करते थे। तो ऐसा दिख रहा है कि हमको जो है नज़रअंदाज किया जा रहा है माइनॉरिटी, जबकि जो है ज़्यादा तादाद में यहाँ पे 12 स्कूल रहने के बावजूद भी जो है ना कोई जो है हमको यानी कि जो इंटीमेशन वक्त पे नहीं मुहैया की जा रही है। बस कहना तो ये चाहिए कि जो है ये पार्शलिटी है, सरासर नाइंसाफ़ी है, ये जो है ऐसी चीज़ जो है होना नहीं चाहिए, ये सरासर गलत है। मैं जो है पुरजोर नुमाइंदगी करता हूँ कि जब भी कोई ऐसा प्रोग्राम हो तो ऑफिशियल जो है हमको जो है माइनॉरिटी स्कूल्स को भी साथ लेके चलना डिपार्टमेंट का इक़दाम है, ज़रूरी चीज़ है ये कहते हुए मैं अपनी बात करता हूँ। जिला चकतियाल के कोरटला टाउन में यौम आज़ादी की डायमंड जुबली तकारीब के सिमन में आज बड़े पैमाने पर तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीनों कारकुनान के अलावा मजलिस बल्दिया की चेयरपर्सन, काउंसलर्स, स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स की कसीर तादाद ने शिरकत की। ये तिरंगा रैली किंग गार्डन से शुरू होकर गोदाम रोड नंदी पर इख्तिताम को पहुंची। रैली में मुसलमानों की कसीर तादाद ने शिरकत की, जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और दीगर मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी की तस्वीर पर मुश्तमिल बैनर्स अपने हाथों में थामे हुए थे। भैंसा से बीबीएन के नुमाइंदे मोहम्मद रब्बानी ने इंसानी हमदर्दी का मुजाहरा करते हुए भैंसा निज़ामाबाद सड़क पर पेश आए मोटरसाइकिल हादसे में जख्मी 2 अफराद को फौरी एम्बुलेंस और पुलिस को तलब करते हुए अस्पताल पहुंचाने में मदद की। तफसीलात के मुताबिक भैंसा की कोरबा गली से ताल्लुक़ रखने वाले 2 अफराद मोटरसाइकिल पर निज़ामाबाद जा रहे थे कि दहेगांव ब्रिज के करीब उनकी बाइक हादसे का शिकार हो गई और वो जख्मी हो गए। इसी दौरान वहां से निज़ामाबाद जा रहे बीबीएन के नुमाइंदे रब्बानी ने जख्मी अफराद को देखकर फौरी एम्बुलेंस और पुलिस को तलब किया, जिस पर पुलिस और एम्बुलेंस ने वहां पहुंचकर इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के साथ पंचनामे के बाद जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया। भैंसा के रिपोर्टर मोहम्मद रब्बानी के इस जज्बे इंसानी की हर गोशे से सताइश की जा रही है। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। भारत की आज़ादी की डायमंड जुबली तकारीब, तेलंगाना भर में तिरंगा रैलीज का इनेकाद, स्टूडेंट्स, सियासी कायदीन, सरकारी अफसरान और अवाम की शिरकत। बांसवाड़ा में असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने किया तिरंगा रैली का आगाज, 2500 फुट लंबा तिरंगा थामे स्टूडेंट्स ने की शिरकत। नई नस्ल को भारत के मुजाहिदीन आज़ादी के मुतालिक समझाने की जरूरत, हनमकुंडा में तिरंगा रैली से वजीर एरावली दयाकर राव का खिताब।
याकुतपुरा हल्के असेंबली में तिरंगा रैली का इनेकाद। रुकन असेंबली पाशा खादरी ने स्टूडेंट्स और अवामी नुमाइंदों के हमरा की शिरकत। रियासत भर में कांग्रेस की आज़ादी गौरव यात्राओं का सिलसिला जारी। सीनियर लीडर शब्बीर अली ने कहा, मुल्क में इत्तेहाद भाईचारे को फरोग देने गौरव यात्रा का किया जा रहा इनेकाद। जिले जगतियाल के मिनिएचर आर्टिस्ट दयाकर का कारनामा। चावल के दाने पर बनाया तिरंगा और एक परिंदे के पर बना दिया भारत का नक्शा और उसमें मुजाहिदीन आज़ादी की तस्वीर। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।